बैद्यनाथ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसका संबंध सीधे रावण से जुड़ा हुआ है। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव आज भी वैद्य बनकर अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। अब सबसे पहले हम आ चुके हैं बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा है जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पुराणों के अनुसार लंका का राजा रावण भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था, ताकि भगवान शिव लंका में रहें और लंका को कोई पराजित न कर सके। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय गया और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। बहुत समय बीत गया, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए, तो रावण ने एक एक करके अपना सिर काटना शुरू किया और भगवान के चरणों में अर्पित किया। जब रावण अपना आखिरी सिर काटने वाला था, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। सबसे पहले भगवान ने रावण के सभी कटे सिर जोड़ दिए और भगवान बैद्यनाथ कहलाए, और फिर रावण से पूछा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो रावण ने बोला कि आपको मेरे साथ लंका चलना होगा। फिर भगवान ने रावण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए रावण को एक दिव्य शिवलिंग दिया और उसे कहा कि तुम इसे लंका ले जा सकते हो, लेकिन शर्त एक रहेगी कि जहाँ पर भी ये शिवलिंग तुम रख दोगे ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा, वहाँ से तुम इसे आगे नहीं ले जा पाओगे। इस शर्त को मानकर रावण दिव्य शिवलिंग को लेकर लंका की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर सभी देवी देवता चिंता में पड़ गए और रावण को रोकने की योजना बनाई। फिर इस स्थान पर भगवान गणेश जी को एक ग्वाले का रूप धारण करके भेजा गया, और इस स्थान पर आकर रावण को लघु शंका लगी, यानी कि उसे टॉयलेट आया, और उसे टॉयलेट इतना ज़्यादा आया कि उसने वो दिव्य शिवलिंग एक ग्वाले के हाथ में पकड़ा दिया, जो कि एक्चुअल में गणेश जी थे। और फिर देवताओं के चमत्कार से रावण की लघु शंका चलती ही रही, यानी कि उसे टॉयलेट आता ही रहा, वो खत्म नहीं हुआ। गणेश जी जो कि ग्वाले के रूप में थे, उन्होंने कई बार रावण को आवाज़ लगाई और बोला कि मुझे ये शिवलिंग बहुत भारी लग रहा है, अब मैं इसे ज़मीन पर रखने वाला हूँ। रावण वहाँ से बोलता रहा कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो उसका लघु शंका जो थी वो चलती ही रही। गणेश जी ने बार बार आवाज़ लगाई, लेकिन अंत में उन्होंने वो शिवलिंग ज़मीन पर रख दिया। इसके पश्चात जब रावण लघु शंका करके वापस आया, तो उसने शिवलिंग को उठाने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो शिवलिंग को उठा नहीं पाया। और फिर गुस्से में आकर रावण ने शिवलिंग को अपने अंगूठे से ज़मीन में दबा दिया। इसी वजह से यहाँ का जो शिवलिंग है वो ऊपर से थोड़ा ही नज़र आता है, क्योंकि बाकी वाला हिस्सा ज़मीन के अंदर है। और इस घटना के पश्चात यहाँ पर भगवान शिव को बैद्यनाथ के नाम से पूजा जाने लगा, क्योंकि वैद्य का मतलब होता है डॉक्टर। तो भगवान शिव ने रावण के सिरों के साथ एक तरह से डॉक्टर का काम किया था। रावण के सभी सिरों को भगवान शिव ने जोड़ दिया था। इस वजह से भगवान यहाँ पर वैद्य यानी कि डॉक्टर के रूप में पूजे जाते हैं। अब मंदिर में दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। हमें भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए। इस मंदिर के बारे में एक विशेषता है कि यहाँ पर आप भगवान को छूकर उनके दर्शन कर सकते हैं, और चाहें तो भगवान को जल भी चढ़ा सकते हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यहाँ एक शक्तिपीठ भी है, जो कि माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान पर माता सती का हृदय गिरा था, यानी कि उनका दिल गिरा था। इसी वजह से इसे हृदय शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही मंदिर एक ही परिसर में स्थित हैं, लेकिन दोनों मंदिर की एक विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा। ये प्रमुख तो हैं ही सही, लेकिन दोनों मंदिर लाल धागे से भी जुड़े हुए हैं, जिसे भी यहाँ पर देखा जा सकता है।
शक्तिपीठ उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पुराणों के अनुसार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं को उसने आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को उसने आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना बुलाए ही यज्ञ में चली गईं, जहां पर राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं के सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया। उस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस घटना के बारे में जब भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव माता सती की मृतदेह को लेकर पूरे संसार में घूमे और पूरे संसार में तांडव नृत्य किया, जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी और संसार में हाहाकार मच गया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से माता सती के शरीर के 51 भाग कर दिए, जो कि अलग अलग जगह पर जा गिरे, और जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे उन सभी स्थानों को शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाने लगा।